दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत समय का वह विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा किस लिए किया था और किस प्रकार किया था? महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूरा उल्लेख किया है। आज से हम उसी महाभारत ग्रंथ की उस पावन कथा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, द्वापर युग के अंत समय में जब इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत ही बढ़ने लगा था और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगा था, तब देवी पृथ्वी पूर्ण पापियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा की शरण में चली गई थी और उनसे अपना सारा कष्ट बताकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे इन पापियों के बोझ से मुक्त करवाओ। पृथ्वी का यह दुख सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास आए थे और उनसे यह विनती की थी कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपना अंशावतार लें। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा की वह विनती स्वीकार कर ली थी, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भी यह कहा था कि तुम सभी भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंशों से पृथ्वी पर अपना अवतार लो अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी के इस आदेश से कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अंशावतार लिया था तथा कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया था। जैसे कि देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। कल युग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्यदेव ने कर्ण को, धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दोस्तों, कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा शूरसेन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम पृथा था, परंतु राजा शूरसेन ने अपनी उस पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही पृथा को कुंती कहा जाने लगा था। पृथा के बाद राजा शूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वासुदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय ही यह आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों से ही कंस की मृत्यु होगी। तब देवकी के सभी पुत्रों को मार डालने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद करके अपने कारागार में डाल दिया था। फिर उसी कारागार में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण रूपी अंशावतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन से ही अपनी लीलाएं दिखा हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था और कंस सहित कई आसुरी शक्तियों का वध कर दिया था। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी महाभारत कथा में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े ही प्रतापी राजा महाभीष्म के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष्म मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्ग लोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक में निवास करने वाले कई राजर्षि किसी कार्य थे से परम पिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए। वहां सभी राजर्षि ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां आ गई थीं। उस समय हवा के झोंके से देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए थे। यह देख सभी राजा ऋषियों ने अपनी आंखें नीची कर ली थीं, परंतु राजर्षि महाभीष्म एकटक देवी गंगा को ही देखते रहे। राजर्षि महाभीष्म के इस अभद्र आचरण के कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष्म से कहा था कि तुम्हारे पुण्यों के नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महाभीष्म को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कुरुवंशी राजा प्रतीप के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म मिले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा प्रतीप ही इस पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने महाभारत के उस महायुद्ध का केंद्र हस्तिनापुर को बनाया था और इन्हीं राजर्षि महाभीष्म को महाभारत युद्ध की नींव की पहली ईंट बनाया था। दोस्तों, देवी गंगा तीनों लोकों में सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित 8 वसु उनके पास आए
और देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है, अतः आप ही हमें कुछ श्राप से मुक्ति प्रदान करवाइए। उन वसुओं की प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने कहा कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म दूंगी और तत्काल ही तुम्हें अपने जल में प्रवाह करके मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। देवी गंगा ने उन वसुओं को जन्म देने का वचन तो दे दिया था, परंतु उसके बाद वह यह सोचने लगी थी कि वह पृथ्वी पर किस मनुष्य के साथ विवाह करके इन वसुओं को जन्म देंगी। तभी उन्हें राजर्षि महाभीष्म की याद आई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने की विनती की थी। राजर्षि महाभीष्म की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रतीप के पास उनसे मिलने पहुंच गई थी। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप उस समय अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राजा प्रतीप के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और यह निश्चित किया कि वह उनके भावी पुत्र की पत्नी बनेंगी। राजा प्रतीप बड़े ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना वंश शांत होता यानी समाप्त होता दिखाई पड़ रहा था। इसलिए जब इस देव योग के कारण राजर्षि महाभीष्म ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो उस पुत्र का नाम शांतनु ही पड़ गया था। शांतनु जब युवा हुए तब राजा प्रतीप ने उनसे यह कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूर्ण कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो भी अनर्थ करे, परंतु तुम उससे कुछ भी मत कहना। शांतनु को यह समझाने के बाद राजा प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। राजा शांतनु उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूं कि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूं, आप मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आप मुझे टोकेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री की यह बात सुनते ही राजा शांतनु को अपने पिता की बात याद आ गई और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए उस स्त्री की बात स्वीकार कर उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली आई थी। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही अपने जल में बहा देती थीं। राजा शांतनु को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए। परंतु देवी गंगा ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी वह अपने जल में बहाने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से सहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में देवी गंगा को रोककर उससे पूछा कि तू कौन है, कैसी स्त्री है जो अपने ही पुत्रों को तू मार डालती है। राजा शांतनु की यह बात सुनकर गंगा ने कहा कि तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और साथ ही देवी गंगा ने शांतनु को अपना परिचय देते हुए यह बताया कि मैं गंगा हूं और उसके सभी पुत्र वह वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। राजा शांतनु के पूछने पर देवी गंगा ने बताया कि एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे। वहां देव नामक वसु की पत्नी कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय को देखा तो उसने देव से कहा कि मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूं, इसलिए इसको चुरा ले चलो। पत्नी की बात सुन वसुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब पता लगा लिया, तब उन्होंने यह श्राप दे दिया था कि जिन वसुओं ने मेरी गाय हरी है उन वसुओं का जन्म मनुष्य योनि में होगा। वशिष्ठ जी का यह श्राप सुनकर 8 वसु उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसु तो जन्म लेने के बाद जल्द ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह देव नामक वसु बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। गंगा कहती हैं कि हमारा यह 8वां पुत्र वही देव नामक वसु है जो चिरकाल तक इस मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा अपने उस पुत्र के साथ अंतर्धान हो गई थी। दोस्तों,
देवी देवता तथा सिद्ध पुरुष कभी मोह के अधीन नहीं होते हैं। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य से राजा शांतनु के जीवन में उनकी पत्नी बनकर आई थी, अपने उस कार्य को पूर्ण करके वह वापस अपने लोक चली गई थी। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इस कारण वह देवी गंगा के चले जाने से बड़े उदास हो गए थे। राजा शांतनु देवी गंगा को और उनके साथ व्यतीत किए गए अपने समय को भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण वह मोह के अधीन होकर अक्सर गंगा नदी के तट पर चले जाया करते थे और उसकी बहती हुई जल की धारा को एकटक देखते रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए थे, परंतु राजा शांतनु किसी भी जतन से देवी गंगा को भुला नहीं पाए थे और इसी कारण ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। राजा शांतनु की इस अवस्था को देखकर राज्य की प्रजा तथा सभी मंत्री यही सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के बाद इस कुरुवंश का दीपक सदा के लिए बुझ जाएगा। सदा की भांति राजा शांतनु एक दिन फिर गंगा नदी के तट पर विचरण करने आए तो वह यह देखकर बड़े ही चकित रह गए कि गंगा नदी में पानी ही नहीं। सूखी हुई गंगा नदी को देख राजा शांतनु मन ही मन बड़े चिंतित हो गए और फिर इसका कारण पता करने के लिए वह नदी के किनारे किनारे उसके बहाव के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने धनुष से दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसी बालक ने ही अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धार को रोक दिया है। एक बालक का ऐसा पराक्रम देख राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु साथ ही उन्हें उस बालक पर इस बात के लिए क्रोध भी आ गया था कि उसने उनकी पत्नी गंगा को अपने बाणों से आहत कर उनके जल के बहाव को रोक दिया था। इसलिए वह क्रोध में उस बालक की तरफ चल पड़े थे, परंतु राजा शांतनु के उस बालक तक पहुंचने से पहले ही वह बालक अंतर्धान हो गया था और गंगा के जल की धारा पुनः अपने वेग से बहना आरंभ हो गई थी। यह सब देखकर राजा शांतनु के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया था कि कहीं वह बालक वही तो नहीं था जो उनके और देवी गंगा के संयोग से उत्पन्न हुआ था। मन में ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर खड़े होकर देवी गंगा की स्तुति करने लगे और देवी गंगा से प्रार्थना करते हुए यह बोले कि यदि वह बालक वही है तो वह उससे मिलना चाहते हैं। देवी गंगा राजा शांतनु की उस स्तुति से प्रसन्न होकर अपने मनुष्य रूप में उस बालक को अपने साथ लेकर राजा शांतनु के पास आ गई थी और राजा शांतनु के मन में उत्पन्न संदेह को समाप्त करती हुई बोली कि यह आपका वही 8वां पुत्र देवव्रत है जो मेरे गर्भ से जन्मा था। आपका यह पुत्र देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी है तथा देवराज इंद्र के समान धनुर्धर है। आपका पुत्र देवव्रत उन सभी अस्त्र शस्त्रों का झाता है जिन अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान परशुराम जी को है। अभी आप अपने इस पुत्र को स्वीकार करिए और इसे अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा पुनः अंतर्धान हो गई थी। राजा शांतनु अपने उस पुत्र देवव्रत को पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए थे। इस प्रकार देवव्रत के आ जाने से हस्तिनापुर राज्य की प्रजा और मंत्री सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे और साथ ही देवव्रत का साथ पाकर राजा शांतनु ने शीघ्र ही देवी गंगा के वियोग का मोह भी त्याग दिया था और प्रसन्नता पूर्वक राज्य का कार्यभार संभालने लगे थे। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को अपना युवराज बना दिया था। देवव्रत अपने सदाचार और पराक्रम के चलते पहले से ही प्रजा के बीच में लोकप्रिय था, इसलिए युवराज बनने के बाद देवव्रत ने अपने गुणों से अपनी सारी प्रजा का दिल जीत लिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत ने अपने स्तर से राज्य के बहुत से कार्यों को भली भांति संभालना आरंभ कर दिया था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत कम जिम्मेदारियां रह गई थीं। इस कारण राजा शांतनु प्रसन्न मन से अक्सर वन में शिकार खेलने चले जाते थे अथवा किसी रमणीय स्थल पर विचरण करने चले जाते थे। इसी तरह एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे कि तभी उन्हें बड़ी ही अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। वह सुगंध राजा शांतनु के मन को इतनी भा गई थी
कि वह अपने चारों तरफ उस वस्तु की खोज करने लगे जिससे वह दुर्लभ सुगंध आ रही थी। इस तरह राजा शांतनु उस सुगंध के बारे में पता करते हुए यमुना नदी के किनारे रहने वाले निषादों के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर राजा शांतनु को जब यह पता चला कि यह सुगंध निषाद राज की कन्या सत्यवती के बदन से आती है, तो यह सुनकर राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और उनके मन में उस सत्यवती को देखने की इच्छा प्रबल हो गई, जिसके बदन से ऐसी दुर्लभ सुगंध आती है जो राजा शांतनु सत्यवती के बदन से आने वाली सुगंध से ही मोहित हो चुके थे। उन्होंने जब निषाद राज की रूपवती कन्या सत्यवती को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए थे और उनके मन में सत्यवती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए राजा शांतनु ने निषाद राज के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की यह बात सुनकर निषाद राज ने उनसे कहा कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे तो ही मैं उसका विवाह आपके साथ करवा सकता हूँ। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही वह यह भी जानते थे कि उनका कोई भी भावी पुत्र देवव्रत के समान उत्तराधिकारी के योग्य नहीं हो सकता है। इस कारण उन्होंने निषाद राज्य की वह शर्त नहीं मानी थी और वापस अपनी राजधानी चले आए थे। परंतु वह सत्यवती और सत्यवती के बदन की उस दुर्लभ सुगंध को अपने दिल से नहीं निकाल पाए थे, जिसके कारण उनके जीवन में एक बार फिर से उदासी छा गई थी। निषाद राज्य की वह कन्या सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। उसका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती के बदन से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उस समय वह मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थी। उस समय लोग उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण उसके पास नहीं आते थे। इस कारण मत्स्यगंधा अपने उन निषादों के समाज में भी अलग थलग पड़ गई थी। अपने बदन से आने वाली उस दुर्गंध के कारण मत्स्यगंधा को भी बड़ी लज्जा आती थी। लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने वाली मत्स्यगंधा अपना समय व्यतीत करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाकर यात्रियों को नदी की एक बार से दूसरे पार पहुंचाने का कार्य किया करती थी। परंतु उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण बहुत कम यात्री ही उसकी नाव पर सवार होते थे। एक दिन सूर्यास्त के समय मत्स्यगंधा अपनी नाव को बांधकर अपने घर जाने वाली थी कि तभी महर्षि पराशर वहां आ गए। उन्हें यमुना नदी के पार जाना था तो उन्होंने मत्स्यगंधा से नदी पार छोड़ने के लिए कहा। मत्स्यगंधा सूर्यास्त हो जाने के बाद भी महर्षि पराशर को नाव में बिठाकर उन्हें यमुना पार छोड़ने के लिए चल पड़ी। मत्स्यगंधा की नाव अभी यमुना नदी के बीच में ही पहुंची थी कि तभी बड़ी तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा होने लगी थी, जिससे मत्स्यगंधा की नाव डगमगाने लगी थी। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपनी नाव को यमुना नदी के बीच में एक छोटे से टापू पर रोक दिया था। सूर्यास्त हो चुका था, इस कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी बारिश के पानी से भीगे हुए महर्षि पराशर के मन में कामवासना जाग उठी। तब उन्होंने आकाश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय गठन देखा। महर्षि पराशर एक महान ज्योतिषाचार्य थे, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि ग्रहों के संरेखण के दौरान एक महान व्यक्ति दुनिया में जन्म लेगा। तो महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे बदन से तो मछली की दुर्गंध आती है, मुनिवर आप मेरे साथ कैसे समागम कर पाएंगे? तुम्हारे श्री पराशर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारे बदन की इस दुर्गंध को समाप्त कर दूंगा और उसे गंध युक्त बना दूंगा। ये बात सुनकर मत्स्यगंधा उनके साथ समागम करने को राजी हो गई थी। मत्स्यगंधा के राजी हो जाने के बाद महर्षि पराशर ने अपने कमंडल के जल को हाथ में लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर मत्स्यगंधा के ऊपर डाला तो उसके बदन की दुर्गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर उसके बदन से अद्भुत मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी। मत्स्यगंधा के बदन की वह सुगंध एक योजन तक फैल गई थी। इस कारण ही उसे मत्स्यगंधा के स्थान पर योजनगंधा कहा जाने लगा था। मत्स्यगंधा को योजनगंधा बना देने के बाद महर्षि पराशर ने उसके साथ समागम किया था, जिससे उसी समय योजनगंधा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था।
योजनगंधा का वह पुत्र जन्म लेने के कुछ समय बाद ही 12 वर्ष के बालक के समान हो गया था। उस बालक को जन्म से ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान था और सत्यवती का वही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं महर्षि वेदव्यास जी ने इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, सत्यवती को मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेदव्यास जैसे तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को पुनः कन्या भाव प्रदान कर दिया था। इसी योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर जब परेशानी के भाव देखे तो उन्होंने अपने पिता से उनकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, कहीं तुम पर कोई विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का क्या होगा? बस यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपनी परेशानी का जो कारण बताया था उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं हुए थे। इसलिए देवव्रत अपने सूत्रों से अपने पिता की परेशानी का कारण तलाशने लगे थे और शीघ्र ही देवव्रत ने अपने गुप्तचरों और राज्य के मंत्रियों द्वारा इस बात का पता लगवा लिया था कि उनके पिता की परेशानी का कारण निषाद राज्य की वह पुत्री सत्यवती है, जिससे उसके पिता राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं। जब देवव्रत को यह भी पता चला कि निषाद राज्य ने उनके पिता के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वह सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो ही उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके साथ हो सकता है, इसलिए देवव्रत स्वयं निषाद राज से मिलने गए थे और निषाद राज को यह समझाने की कोशिश की थी कि एक निषाद राज को इस बात से संतुष्टि क्यों नहीं है कि उसकी पुत्री का विवाह यदि राजा शांतनु के साथ हो जाएगा तो उसकी पुत्री हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। निषाद राज ने देवव्रत की बात सुनकर उनसे कहा कि सत्यवती जिस राजा की पुत्री है वह आप लोगों की ही बराबरी के हैं और उन्होंने भी मुझे बार बार यही संदेश भेजा है कि मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु के साथ ही करना। इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देवर्षि असित को भी विवाह के लिए मना कर दिया है। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं भी सत्यवती का पिता ही हूं और मेरी यही शर्त है कि हस्तिनापुर का राज्य मेरी पुत्री के पुत्र को ही मिले। निषाद राज की आवाज सुनकर देवव्रत उनसे कहते हैं कि मैं शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत की यह बात सुनकर निषाद राज उनसे कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन भी तो सकते हैं। निषाद राज की बात सुनकर देवव्रत बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह निषाद राज को विश्वास कैसे दिलाएं। इसलिए उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए निषाद राज के सामने सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। तब देवताओं ने देवव्रत की यह दुष्कर प्रतिज्ञा सुनकर यह कहा था कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत को भीष्म के नाम से पुकारा जाने लगा था। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनने के बाद निषाद राज बहुत संतुष्ट हो गए थे और तब देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और सत्यवती को अपने पिता राजा शांतनु को सौंप दिया था। दोस्तों, राजा शांतनु अपने लिए अपने पुत्र का यह त्याग देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह वरदान दिया था कि वह जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मृत्यु उससे पूछकर ही उस पर अपना प्रभाव डाल पाएगी। दोस्तों, हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। यह दोनों ही राजकुमार बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद ने अभी युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि तभी राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे। तब भीष्म ने सत्यवती सम्मति से उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठा दिया था। चित्रांगद बड़ा ही पराक्रमी था, इसलिए उसने अपनी उसी अवस्था में कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसी चित्रांगद नाम का एक गंधर्वों का राजा भी था। उसने जब यह देखा
कि हस्तिनापुर का राजा चित्रांगद अपने बल तथा पराक्रम से देवता, मनुष्यों तथा असुरों को नीचा दिखा रहा है, तो उसने क्रोध में आकर हस्तिनापुर राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। तब 3 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद और गंधर्वराज चित्रांगद के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्वराज चित्रांगद एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बड़ा मायावी भी था। इसी कारण उसके हाथों से हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। चित्रांगद की मृत्यु के बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अभिषेक किया गया था। विचित्रवीर्य भी अभी युवा नहीं हुए थे, बालक ही थे, इसलिए सत्यवती ने भीष्म को उनका रक्षक बना दिया था। विचित्रवीर्य बड़ा ही आज्ञाकारी बालक था, इसलिए वह भीष्म की आज्ञानुसार अपने राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करने लगा था। कुछ समय बाद जब विचित्रवीर्य युवा हुए, तब भीष्म और सत्यवती उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। तभी उन्हें यह समाचार मिलता है कि काशी नरेश अपनी तीनों कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं। तब भीष्म अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर अकेले ही उस स्वयंवर में चले गए थे। काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले चले जाना भीष्म की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की हुई थी। इस कारण स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा उन पर हंसने लगे थे, जिसके कारण भीष्म बद्धा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया था और वहां उपस्थित सभी राजाओं से यह कहा था कि मैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की एक पुत्री का रिश्ता मांगने आया था, परंतु तुमने मेरा उपहास किया है। अब मैं काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का बलपूर्वक हरण कर रहा। तुम सभी राजा मिलकर या तो मुझे जीतो या फिर हार कर भाग जाओ यहाँ से। भीष्म की यह चुनौती सुनकर सभी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अकेले भीष्म पर धावा बोल दिया था, परंतु भीष्म ने अकेले ही राजाओं को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर वापस चले आए थे। हस्तिनापुर आकर भीष्म ने काशी नरेश की उन तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने भाई राजा विचित्रवीर्य को समर्पित कर दिया था, परंतु उस समय काशी नरेश की बद्धी पुत्री अंबा ने भीष्म से यह कहा था कि मैं पहले से ही मन राजा शालू को अपना पति मान चुकी हूं और इसमें मेरे पिता की भी सहमति थी, इसलिए आप मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। अंबा की यह बात सुनकर भीष्म ने सत्यवती और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और फिर अंबा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी। अंबा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया था। अंबिका और अंबालिका जैसी पत्नियों को पाने के बाद राजा विचित्रवीर्य बद्दा ही कामासक्त हो गया था। इस कारण विवाह के 7 वर्ष बाद क्षय रोग से पीड़ित हो गया। राजा विचित्रवीर्य की बहुत चिकित्सा कराई गई, परंतु वह स्वस्थ नहीं हो पाया और उसी क्षय रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, देवी सत्यवती अपने पुत्र राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु से इस कारण बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि विचित्रवीर्य अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न किए बिना ही परलोकवासी हो गया था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सत्यवती ने भीष्म को अपने पास बुलाया था और उनसे कहा कि अभी हमारे वंश की रक्षा का भार तुम पर ही है, इसलिए तुम अपने भाई विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो और साथ ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की यह बात सुनकर भीष्म ने तब यह कहा था कि माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद का त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, अपनी उस प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूं। इसलिए न तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूं और ना ही अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूं। भीष्म में से इस प्रकार का उत्तर पाकर सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास की याद आ जाती है और वह भीष्म से अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र व्यास जी का स्मरण करती हैं।
महर्षि वेदव्यास जी बड्डे ही तपस्वी अर्षि तथा पुण्यात्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अथवा भगवान वेदव्यास कहकर पुकारा जाता था। जिस समय भगवान व्यास जी की माता सत्यवती ने उनका स्मरण किया था, उस समय भगवान व्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से हस्तिनापुर पहुंचने में एक घुड़सवार को 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता था। परंतु भगवान वेदव्यास जी अपने अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान वेदव्यास को आज्ञा देते हुए कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निःसंतान ही परलोक सिधार गया है, इसलिए तुम उसकी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करके उसके वंश की रक्षा करो। भगवान वेदव्यास जी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इस कारण अपनी मां की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूं, आप विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर कक्ष में आएं और मेरे सामने से चलती हुई चली जाएं। अपने पुत्र की बात सुनकर देवी सत्यवती उस कक्ष से बाहर चली गई थी और भगवान वेदव्यास एक आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब देवी सत्यवती ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे भगवान वेदव्यास जी के सामने से निर्वस्त्र होकर चली जाएं, तो वह दोनों पहले तो उस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थीं, परंतु फिर वंश की रक्षा के लिए उन दोनों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र करवाकर साथ में ले गई थी। जब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान व्यास जी के सामने से जा रही थीं, उस समय अंबिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं। इस कारण उससे उसके गर्भ में एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व ने जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेदव्यास के सामने आने पर भय से कांपती हुई पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह बालक पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इसी कारण उस बालक का नाम ही पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था। परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी जिस दासी को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपना सहयोग करने के लिए ले गई थी, वह दासी भी भगवान वेदव्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी। परंतु वह दासी बड़ी निर्भीक होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने आई थी, इसलिए दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर। दोस्तों, अंबिका के गर्भ से हंस नामक गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था। परंतु उनकी दासी, जो कि शूद्र थी, उसके गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का कारण एक श्राप था। प्राचीन काल में मांडव्य नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रही थी और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूट कर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते मांडव्य जी के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट का धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिप भी गए। कुछ देर बाद उन डाकुओं को खोजते हुए राजा के सिपाही वहां आए। सिपाहियों ने मांडव्य जी से उन डाकुओं के बारे में पूछा, तो मौन व्रत में होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। तब सैनिकों ने मांडव्य जी के आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाहियों ने डाकुओं के साथ मांडव्य जी को भी पकड़ ले गए और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने भी सभी डाकुओं के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ा दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य मुनि सूली पर लटके हुए ही एक दिन बहुत से राशियों का स्मरण करते हैं, तो रात्रि के समय कई आर्षि पक्षियों के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सभी आर्षि जब मांडव्य मुनि को सूली पर लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है
वे मांडव्य जी से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी उन्हें यह सजा मिली है। तो मांडव्य मुनि उन्हें पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि आर्षि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं परंतु यह अभी तक जीवित है, तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुनकर राजा को आभास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्दी से मांडव्य मुनि को सूली से नीचे उतरवाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। मांडव्य मुनि राजा को क्षमा कर देते हैं, परंतु बहुत उपाय करने पर भी मांडव्य मुनि के शरीर से शूल नहीं निकल सका। तब उस शूल को बाहर से ही काट दिया गया। तब मांडव्य मुनि ने अपने शरीर में गड़े हुए उस शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की और दुर्लभ लोक प्राप्त कर लिए। मांडव्य मुनि जब इस मृत्यु लोक को त्याग कर पुण्य लोक में पहुंचे, तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी, और साथ ही अंत समय तक सूली का वह शूल मेरे शरीर में ढंसा रहा। तब धर्मराज ने मांडव्य मुनि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, इसी कारण आपको वह कष्ट भोगना पड़ा था। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य मुनि ने उनसे कहा कि बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा, और आज से मैं संसार में कर्म फल की यह मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य मुनि के इसी श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था, वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को ही युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती अपने दोनों पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के विषय में भीष्म से विचार विमर्श करने लगी थीं। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश सुबल की पुत्री गंधारी सभी शुभ लक्षणों से युक्त है, और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। गांधारी के बारे में यह सब सुनकर भीष्म ने गंधार नरेश के पास धृतराष्ट्र और गंधारी के रिश्ते के लिए अपना एक दूत भेजा। पहले तो गंधार नरेश सुबल ने एक अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में हस्तिनापुर के राजवंश और सदाचार पर विचार कर अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब गांधारी को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति के अनुकूल ही रहेगी। इस प्रकार धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ संपन्न हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने अपने स्वयंवर में सत्यवती के दूसरे पौत्र राजा पांडु को अपना वर चुन लिया था, परंतु भीष्म राजा पांडु का एक और विवाह करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्र राज्य के राजा शल्य से उनकी बहन माद्री का हाथ राजा पांडु के लिए मांग लिया था। अतः राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ संपन्न हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म को जब यह पता चला कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की पुत्री बड़ी ही सुंदर है, तो उन्होंने उस दासी की पुत्री का विवाह विदुर के साथ करवा दिया था। दासी पुत्र विदुर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और बड़े ही धर्मज्ञ थे। इस कारण सत्यवती और भीष्म विदुर को अपना ही एक अंग समझते थे, तथा धृतराष्ट्र और राजा पांडु भी धर्मज्ञ विदुर को सदैव अपने साथ ही रखा करते थे। विवाह हो जाने के कुछ दिनों बाद राजा पांडु के मन में पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी, और वह सेना लेकर पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु दशार्ण नरेश पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था।
उसके बाद उन्होंने मगध राज्य पर चढ़ाई करके उनको उनके ही राजगृह में जाकर मार डाला था। फिर राजा पांडु ने विदेह, काशी, शुंभ और पुट्ठ आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार अनेकों राजाओं को पराजित कर राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि व्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए थे। तब तीनों पुत्र वधुओं गंधारी, कुंती तथा माद्री ने अपने ससुर महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। उस समय महर्षि व्यास जी एक नेत्रहीन की तरह जीवन जी रही गांधारी की सेवा से बड्ढे ही संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधारी से एक मनचाहा वर मांगने को कहा था। तब पतिव्रता गांधारी ने महर्षि व्यास से यह विनती की थी कि उन्हें भगवान शिव के वरदान से जो 100 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं, मेरे वह सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली। दोस्तों, महर्षि किंदम के श्राप के बाद राजा पांडु ने वैरागी जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से यह कहा था कि तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चली जाओ और वहां सभी से यह कह देना कि मैंने सन्यास ले लिया है। परंतु दोनों पत्नियों ने राजा पांडु से कहा कि सन्यास आश्रम के अलावा भी कई और आश्रम है जहां आप और हम काम की इच्छा त्याग कर साथ में रहते हुए भी तपस्या कर सकते हैं। पत्नियों की यह बात सुनकर राजा पांडु ने फिर यह निश्चय किया था कि वह सन्यास आश्रम के स्थान पर वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे और वहीं अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करेंगे। यह निश्चय कर लेने के बाद राजा पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दे दिए थे और उन ब्राह्मणों से यह कहा था कि आप लोग हस्तिनापुर जाकर भीष्म जी से यह कह देना कि पांडु अपनी पत्नियों सहित वनवासी हो गए हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा जब यह समाचार भीष्म जी को मिला तो वह बड्डे ही दुखी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने माता सत्यवती और विदुर के साथ विचार विमर्श करके हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कर दिया था। हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने चाचा भीष्म तथा अपने भाई के समान विदुर के सहयोग से ठीक प्रकार से राज्य पर शासन करने लगे थे। इधर वनवासी हो चुके राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते हुए शांता श्रृंग नाम के पर्वत पर जा पहुंचे थे और वहीं अन्य दूसरे तपस्वियों के आश्रम के पास अपना एक आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे थे। धीरे धीरे उस पर्वत पर तपस्या करने वाले तपस्वियों से राजा पांडु के बड़े ही मधुर संबंध बन गए थे। कुछ दिनों बाद उस पर्वत के सभी आर्षि ब्रह्मर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा पर जा रहे थे। तब राजा पांडु भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन आर्षियों के साथ चल पड़े थे। तब आर्षियों ने राजा पांडु को यह समझाया था कि यह यात्रा बड़ी ही दुर्गम है, आपकी पत्नियां नहीं जा सकेंगी, अतः आप यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। तब राजा पांडु ने उन आर्षियों से यह विनती की थी कि मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी पत्नियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म हो, जिससे मैं पितरों के आरण से कुरण हो सकूं। तब उन आर्षियों ने राजा पांडु से कहा कि हम तो अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे हैं कि तुम्हारे देवताओं के समान कई पुत्र होंगे। आर्षियों की आवाज सुनकर राजा पांडु बड़े ही चिंतित हो गए थे और यह सोचने लगे थे कि किंदम राशि के श्राप के चलते उनके पुत्र होना कैसे संभव हो सकता है। अपने पति राजा पांडु को इस प्रकार चिंता में पड़ा देख देवी कुंती ने उनके पास आकर यह कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने सेवा भाव से आर्षि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था। उस समय आर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जप करके मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। देवी कुंती की आवाज सुनकर राजा पांडु बड़े प्रसन्न हो गए थे और उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। राजा पांडु ने अपनी उसी प्रसन्नता में भरकर देवी कुंती से यह कहा था कि यदि ऐसा है तो तुम भगवान धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि उनसे जो संतान प्राप्त होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। अपने पति की यह आज्ञा पाते ही देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके भगवान धर्मराज का आवाहन किया, तो उस मंत्र के प्रभाव से भगवान धर्मराज देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे और देवी कुंती से बोले थे, बोलो मैं तुम्हें क्या वर दूं। देवी कुंती ने भगवान धर्मराज से
एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया था और भगवान धर्मराज के सहयोग से देवी कुंती ने गर्भ धारण कर लिया था। इधर वन में जब देवी कुंती ने गर्भ धारण किया था, उसी समय पर ही हस्तिनापुर में देवी गांधारी के भी गर्भवती होने की खुशियां मनाई जा रही थीं।